बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमरीकी फ़ौज के इनखला के साथ ही ग्रेट गेम शुरू हो चुका है। इतलात के मुताबिक अफगानिस्तान इस वक्त मैदान जंग बनता जा रहा है। अफगान सरजमीन पर इन दिनों शदीद लड़ाई का आगाज हो चुका है। सूबा बगलान से लेकर हिलमंद तक के इलाके तालिबान के कंट्रोल में आ चुके हैं। चेक पोस्टों से लेकर अहम स्ट्रेटेजिक लोकेशंस तालिबान के हाथ लग चुकी हैं, जिस पर अफगान फोर्सेस को मदद के लिए अमरीकी एयरफोर्स को आवाज़ देना पड़ रही है। लेकिन सूरत हाल अमरीका के कंट्रोल से भी बाहर हो चुकी है। इसके साथ ही चीन और रूस के खिलाफ मुनक्किद होने वाले G7 ममालिक का इजलास नाकामी का शिकार हो चुका है। चीन ने धमकी दी है कि 19वीं सदी की चालें 2021 में कामयाब नहीं हो सकेंगी। बरतानिया नौ आबादियाती निज़ाम का ख्वाब देखना छोड़ दे। इसके साथ ही अफगानिस्तान से पाकिस्तान के बॉर्डर पर बेतरपे हमलों और फेंसिंग करने वालों को निशाना बनाए जाने के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स बलूचिस्तान में एयर बेसिस बनाने जा रही है। बिजनेस इंसाइडर का कहना है कि हिमालय पर इस वक्त जो टैंक्स और फौजी साजो सामान की तैनाती का सिलसिला जारी है, इससे लगता यही है कि चाइना और इंडिया के दरमियान अगली लड़ाई खूनरेज हो सकती है। जबकि अमेरिका ने अफगानिस्तान से हंगामी बुनियादों पर फौज निकालने के लिए B-52 तैयारे भेज दिए हैं। अफगानिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल पर जो बाइडन ने पाकिस्तान से ताउन की दरख्वास्त कर दी है। इसके साथ ही आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बाद वजीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के अहम दौरे पर पहुंचे हैं, जहां अफगानिस्तान और मिडल ईस्ट से अमरीकी फौज के इनखला के बाद की सूरत हाल के लिए पेशबंदी की जा रही है, क्योंकि अमरीका मिडल ईस्ट और अफगानिस्तान से निकलकर साउथ चाइना सी में पड़ाव डालने की तैयारी कर रहा है। इसी तरह इंडिया में कोरोना की खराब सूरत हाल के बाद अमरीकी कंपनी अमेजोन ने बिलाखिर पाकिस्तान का रुख कर लिया है। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती दिखाई दे रही है? मज़ीद तफसीलात में जाने से पहले असलिया टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त रीजन में ग्रेट गेम स्टार्ट हो चुकी है। अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज निकलते ही अफगानिस्तान और फिर सेंट्रल एशिया की भी सूरत हाल ख़राब करने की दानिस्ता कोशिश की जा रही है। वो भी ऐसे वक्त के जब अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि अमरीकी फ़ौज के निकलते ही पाकिस्तान के लिए बॉर्डर पर सूरत हाल तशवीशनाक हो सकती है। इस स्टेटमेंट के साथ ही कोयटा में धमाके हो जाते हैं और फिर चमन बॉर्डर पर फेंसिंग करने वालों को बॉर्डर पार से निशाना बनाया जाता है। इसके बाद जोब नामी इलाके में फेंसिंग करने वालों पर 20 के करीब दहशतगर्द अचानक हमलावर हो जाते हैं, जिसके बाद पाकिस्तान की वजारत खारजा को यह बयान देना पड़ा कि ये ऑर्गेनाइज्ड और स्पॉन्सर्ड हमले मालूम होते हैं। बलूचिस्तान के वजीर मीर जियाउल्लाह लांगो का कहना है कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड कार्रवाई लगती है, जिसका मतलब इसके पीछे अफगान हुकूमत और NDS मुलविस है, जो इंडियन एजेंसी रॉ के बिहाफ पर फेंसिंग का काम रुकवाने की कोशिश कर रही है, ताकि दहशतगर्दों की एक बड़ी फौज जो अफगानिस्तान में तैयार है उसे पाकिस्तान में दाखिल करवाया जाए और पाकिस्तान में हालात खराब करवा कर बिलाखिर अमरीका को एयरबेस देने पर पाकिस्तान को मजबूर किया जाएगा। लेकिन पाकिस्तान ने हर सूरत अमरीका को खित्ते से निकालने का फैसला कर लिया है। इतलात के मुताबिक इन हमलों के साथ ही अफगान तालिबान ने अफगानिस्तान के कई सूबों में जंग छेड़ दी है और स्प्रिंग ऑफेंसिव के नाम से ऑपरेशन शुरू कर दिया है। जबकि अफगान तालिबान ने कंदहार में शदीद लड़ाई के बाद दहला डैम पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। ये वही डैम है जिसे अमरीका ने 1952 में तामीर किया था, जो पूरे कंदहार को पानी सप्लाई करता है। इस वक्त जहाँ जहाँ से अमरीकी फौज अड्डे खाली कर करके जा रही है, तालिबान उन पर कब्जे करते जा रहे हैं। दूसरी जानिब G7 ममालिक की मीटिंग जो रशिया और चाइना के खिलाफ तलब की गई थी, वो बेनतीजा साबित हुई। G7 ममालिक के इजलास का मकसद चीन और रूस के खिलाफ फैसला कुन इकदामात पर गौर करना था, जिस पर चीनी सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने भपती कसते हुए बरतानिया के इस इकदाम को सन 1900 में नौ आबादियाती निज़ाम में तश्कील पाने वाले 8 मुल्की इत्तेहाद से तशबीह दी है और कहा है कि सन 1900 में इसी तरह का 8 मगरबी ममालिक का इत्तेहाद बनाया गया था, वो भी बरतानिया की क़यादत में, ताकि चीन पर हमलावर हुआ जाए। चीन का कहना है कि बरतानिया अब ये ख्वाब देखना छोड़ दे, नौ आबादियाती निज़ाम दफन हो चुका है, क्योंकि ये सन 1900 नहीं है बल्कि 2021 है। चीन का यह भी कहना है कि G7 ममालिक का मुश्तरका इजलास बगैर किसी नतीजे पर इख्तिताम पजीर होना ये साबित करता है कि अमरीका चीन को कंटेन करने में नाकाम हो चुका है। जबकि G7 के इजलास में आए हुए इंडिया के डेलीगेशन में कोरोना की तस्दीक के बाद दीगर शुरका में खलबली मच गई थी, जिसकी वजह से इस इजलास को जल्दी जल्दी ख़त्म करना पड़ा और भारतीय वजीर खारजा को क्वारंटीन में जाना पड़ा। इंडिया में कोरोना की बदतरीन सूरत हाल पर time.com का कहना था कि मोदी के साथ साथ इंडियन मीडिया भी कोरोना के फैलाव का बड़ा जिम्मेदार है, जो बीजेपी के बिहाफ पर कोरोना का इल्ज़ाम मुसलमानों पर डालता रहा और एंटी मुस्लिम कैंपेनें चलाता रहा और मुसलमानों को बदनाम करके इंडियन मीडिया असल सूरत हाल पर पर्दा डालता रहा। जबकि एक जानिब तो मुसलमानों पर मजहबी इज्तिमात पर पाबंदी लगाई गई, लेकिन हिंदुओं को कुंभ मेले में शिरकत की इजाज़त दी गई, जहाँ हज़ारों लोग इकट्ठे हुए और कोरोना के फैलाव की वजह बने। लेकिन ना तो इस पर किसी मीडिया चैनल ने हिंदुओं के मजहबी रैली को जिम्मेदार ठहराया और ना ही इस पर कोई बात करता नजर आ रहा है। इसके साथ ही इंडिया का यह भी कहना था कि चीन की जानिब से लद्दाख पर कशीदगी कम करने के कोई इशारे नहीं मिल रहे।
बिजनेस इंसाइडर के मुताबिक डेडली टैंक्स और आर्मर्ड व्हीकल से पता चलता है कि अगली लड़ाई खून रेज होने जा रही है। इसी तरह पाकिस्तान के खिलाफ यूरोपीय यूनियन का GSP+ का दर्जा वापस लिए जाने की दरखास्त के ताने बाने रीजनल इश्यूज के साथ भी जुड़ते जा रहे हैं। हाल ही में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय ममालिक को चीन और इसके इत्तेहादियों के खिलाफ ट्रेड वॉर पर उकसा रहा है, जबकि इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश की जा रही है। लेकिन कोरोना की बदतरीन सूरत हाल के बाद इंडिया और अमेरिका की मईशत अब तक रिकवर नहीं हो पा रही। लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तान की चीन को होने वाली एक्सपोर्ट में 70% तक इजाफा हो गया है, जबकि चीन की टोटल एक्सपोर्ट में 32% इजाफा हो गया है। इसी वजह से अमेजोन को अब पाकिस्तान का रुख करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब खला से ज़मीन की जानिब आने वाले चीन के रॉकेट बूस्टर से मुताल्लिक मामलात मीडिया की जीनत बनते जा रहे हैं। वाज़ेह है कि इन दिनों चाइनीज़ रॉकेट को लॉन्च करने वाला 22 मैट्रिक टन बूस्टर खला से ज़मीन की जानिब बढ़ रहा है, जो बेकाबू हो चुका है और 10 मई तक दुनिया में किसी भी मकाम पर गिर सकता है। ये 22 मैट्रिक टन रॉकेट बूस्टर कहाँ गिरेगा, इस पर नासा ने खामोशी इख्तियार कर ली है। खला से ज़मीन की जानिब आने वाले रॉकेट बूस्टर की इस वक्त रफ्तार बहुत ज़्यादा है। साइंसदानों के मुताबिक ये पता चलना मुश्किल है कि ये कहाँ लैंड करेगा। एक ऑप्शन ये भी है कि इसे फिजा में निशाना बना दिया जाए ताकि ये टुकड़ों की सूरत में ज़मीन पर आए। इस पर अमेरिकी सेक्रेटरी डिफेंस ऑस्टिन का कहना था कि हम बहुत कुछ करने की अहलियत रखते हैं, लेकिन हम इस पर कुछ नहीं करेंगे। यानी अमेरिका इंतजार कर रहा है कि किसी तरह ये रॉकेट बूस्टर ज़मीन पर आए, दुनिया में हलचल पैदा हो और अमेरिका इसके नतीजे में चीन मुखालिफ प्रोपेगेंडे करके अपनी अहमियत का एहसास जगाए। चीन का कहना था कि यह रॉकेट बूस्टर मदार में दाखिल होते ही खुद ही तबाह हो जाएगा और ज़मीन की बजाय समंदर में गिरने का इम्कान ज़्यादा है। दूसरी अहम वजह यह भी है कि इन दिनों खला में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन रिटायर होने जा रहा है। इस मौके पर चीन ने अपना स्पेस स्टेशन खला में भेज दिया है। यानी दुनिया को अब खलाई मिशन भेजने और रिसर्च के लिए चीन से रब्ता करना पड़ेगा। यूरोपीय एजेंसियों ने अपने साइंसदान खला में भेजने के लिए चीन से रब्ते कर लिए हैं, जबकि चीन स्पेस पावर बनने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर भी खर्च कर रहा है और हाल ही में चीन ने रूस के साथ मिलकर खलाई मिशन भेजने का भी ऐलान कर रखा है। दूसरी जानिब ये भी खबर आ रही है कि अमेरिकी फ़ौज की मुख्तलिफ ममालिक से वापसी पर पेंटागन और बाइडन इंतजामिया में इख्तलाफात खुलकर सामने आ चुके हैं। अमेरिकी मिलिट्री चीफ मार्क मिले अमेरिकी फ़ौज के इनखला के तरीक़ाकार पर बाइडन इंतजामिया से खुश नहीं है, जबकि अमेरिकी फ़ौज की घर वापसी पर यह भी खदशात पाए जा रहे हैं कि अमेरिकी फ़ौजियों में तशद्दुद, जिनसी इस्तेहसाल, जहनी और नफ्सियाती बीमारियाँ अब जन्म ले चुकी हैं और कैपिटल हिल पर होने वाले हमलों में हाजिर और साबिक फ़ौजियों की शमूलियत ने इन खदशात को तक़वीत दे दी है। अमेरिकी फ़ौज में अब एहतसाब की बातें ज़ेर गर्दिश हैं, जिस पर अमेरिकी फ़ौज के टॉप अफसरान की जानिब से शदीद मुज़ाहमत का सामना है ताकि कहीं इनकी पोलें ना खुल जाएँ। इसके साथ ही पाकिस्तान की सिविलियन और फौजी क़यादत सऊदी अरब पहुँच चुकी है। आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी सऊदीया जा चुके हैं। खलीज टाइम्स के मुताबिक पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान डिफेंस, एनर्जी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत कई बिलियन डॉलर्स के बड़े मुआहदे साइन हो रहे हैं। इस वक्त रीजन रीसेट होने जा रहा है, ताल्लुकात नए सिरे से इस्तवार हो रहे हैं। तुर्की और मिस्र के दरमियान भी बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दुगान और किंग सलमान के दरमियान फ़ोन पर बात हुई है। अरब स्प्रिंग के बाद से तुर्की और अरब ममालिक के दरमियान डेडलॉक ख़त्म हो रहा है। इसकी अहम वजह अमेरिका की मेजर पॉलिसी शिफ्ट है, यानी अफगानिस्तान के बाद मिडल ईस्ट को अमेरिका तकरीबन खैर बात कहने के मूड में है ताकि चीन और रूस पर फोकस किया जा सके। पाकिस्तान ने इस खला को पुर करने का फैसला किया है। खित्ते के सारे स्टेक होल्डर से भी राब्ते चल रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब, यूएई, इराक, तुर्की, सीरिया और ईरान समेत कई ममालिक शामिल हैं। जबकि आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सऊदीया को सिक्योरिटी के हवाले से यकीन दहानी करवाई है। सऊदीया में पाकिस्तान मिलिट्री का रोल बढ़ने जा रहा है, इसीलिए लेफ्टिनेंट जनरल बिलाल अकबर को सफ़ीर तैनात किया गया है और ग्रेटर मिलिट्री कॉपरेशन की इस्तेलाह इन दौरों में इस्तेमाल की जा रही है, जिसका मतलब पाकिस्तानी अफवाज का खित्ते में मेरी टाइम सिक्योरिटी से लेकर दीगर मामलात पर रोल बढ़ने जा रहा है, जो रीजन में अहम तब्दीलियों की जानिब भी इशारा करता है। वीडियो देखने का शुक्रिया। अपना और गिरदनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।